ये टाइम था रात के 3 बजे का और मैं आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी। अस्सलामुअलैकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। जल्दी उठने की वजह ये है कि आज हम जा रहे हैं एयरपोर्ट अपने भाई को छोड़ने। वो आज पाकिस्तान जा रहे हैं। 2 साल पहले वो पाकिस्तान से आए थे यहाँ जॉब के लिए, तो उन्हें अब 2 साल हो गए हैं, वो वापस पाकिस्तान नहीं गए और उनकी पूरी फैमिली पाकिस्तान में होती है, उनके पेरेंट्स और उनके बहन भाई वाइफ। अब आप सोचेंगे कि ये भाई है और ये कह रही हैं कि उनके पेरेंट्स पाकिस्तान होते हैं। वो असल में मेरे भाई नहीं हैं, वो मेरे हस्बैंड के भाई के बेटे हैं, तो मैं उन्हें भाई ही कहती हूँ। तो मैंने हूर को भी जगा दिया है, आज हूर भी टाइम से पहले उठ गई है और यहाँ मैं हूर का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। मैं हूर के लिए बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट, जो कि ये देखिए ये हार्ट शेप में है और हूर इसे कहती है आई लव यू। तो जब हूर को ये खाना होता है तो कहती है मम्मा मुझे आई लव यू खाना है। इसी तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टार की शेप में था और हूर उसे कहती है ट्विंकल ट्विंकल। ऐसे क्या होता है जब आप इस तरह शेप्स में बच्चों को खाना देते हैं ना, तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और खिलते खिलते ना जो ना खाने वाले बच्चे होते हैं ना वो भी खा लेते हैं। तो यहाँ हूर का फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गया है और मैंने अपना नाश्ता भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ हमारी चाय भी बनके तकरीबन रेडी हो गई है। तो हमें पहुँचना है एयरपोर्ट पे 5 बजे, तो सब कुछ जल्दी जल्दी करना था, सारी तैयारियाँ मुझे जल्दी जल्दी करनी थी। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट है कि सबसे पहले नाश्ता कर लें, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। जैसे हूर को रेडी करना होता है और हूर की थोड़ी बहुत चीज़ें पैक करनी होती हैं, हूर का फीडर वगैरह साथ में रखना होता है, क्योंकि हूर को किसी टाइम भी भूख लग जाती है, फिर उसे कुछ भी खाने के लिए दे दो तो वो कहती है नहीं मम्मा मुझे सिर्फ फीडर ही चाहिए। हूर को तकरीबन मैंने रेडी कर दिया है, बस शूज़ पहनाने रहते हैं। इसके बाद मैं हूर का बैग पैक करती हूँ। हूर का ये बैग हूर के साथ लाजमी होता है, जहाँ भी हूर जाती है तो उसे ये बैग लाजमी चाहिए, तो मैं हूर का पैम्पर फीडर और हूर का दूध इसी में ही रख देती हूँ। पाकिस्तान ले जाने के लिए भाई का जो सामान था तकरीबन सब बैग्स गाड़ी में रख दिए थे, बस अब हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको जिद्दा के एयरपोर्ट का कंप्लीट टूर भी करवाऊंगी, सो स्टे कनेक्टेड विद मी, क्योंकि आप देखेंगे डिपार्चर एरिया से लेकर वेटिंग लॉन्च तक सब कुछ। तो जी हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और जिद्दा के इस एयरपोर्ट का नाम है किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल जिद्दा एयरपोर्ट टर्मिनल 2। आप में से जो यहाँ आ चुका है और मेरी वीडियो को देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में ये भी लाजिम बताइएगा कि आप किस कंट्री से हैं, यानी मुझे कहाँ से देख रहे हैं। आपका एक कमेंट मुझे बहुत खुशी देगा और एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि ना सिर्फ बहुत खूबसूरत बल्कि लाइफ चेंजिंग और बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रियली इम्पोर्टेंट टुडे। सबसे पहले ये कि हमें ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। समटाइम्स छोटी छोटी चीज़ें चेंज करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले अपने दिल और दिमाग पे प्रेशर डालना छोड़ दें, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं। दूसरा ये कि ये सोचना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। हम अपनी खुशी, अपने फैसले, अपना पीस ऑफ माइंड सब लोगों के हवाले कर देते हैं, बट ऑनेस्टली लोग कभी खुश नहीं होते। आप कुछ भी कर लें, किसी न किसी को आपसे ज़रूर प्रॉब्लम होगी। जब तक आप लोगों को अहमियत देते रहेंगे और ख़ुद को इग्नोर करते रहेंगे, डेट्स नॉट लाइफ, डेट्स जस्ट सर्वाइवल। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि लोगों की बातों को अहमियत नहीं देना, उस दिन से आपकी लाइफ आसान होना स्टार्ट हो जाएगी। खुद को इम्पोर्टेंस देना सेल्फिश नहीं होता, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी ज़िंदगी को लोगों की सोच के मुताबिक जीना छोड़ दें, अपनी खुशी के मुताबिक जिएं। एक एक दिन करके जो आपकी लाइफ कम हो रही है ना, ये आपकी लाइफ है जो जा रही है। लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस दुनिया से चले जाएंगे ना, 2 दिन लोग रोएंगे, 3 दिन रोएंगे, उसके बाद शायद कि कोई आपको याद करे। तो अपनी लाइफ को अब खुश होके जिएं। आज की लाइफ तो ख़ास तौर पे ऐसी है कि आपको 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है कि अगले पल आप इस दुनिया में होंगे भी या नहीं। तो लोगों को अहमियत देना छोड़ दें, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनका काम है बातें करना, क्योंकि कुछ लोगों की ये आदत होती है और कुछ लोगों को ऐसा शौक होता है, उनका ऐसे टाइम अच्छा पास हो जाता है जब वो लोगों के बारे में बात करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं या किसी पे तंज करते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है। उनकी महफिलों के टॉपिक ही ये होते हैं। तो ऐसे लोगों को आपने टोटली अवॉइड करना है। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि कुछ ही रिश्ते ऐसे हैं
जिस पे आपको पूरी आज़ादी, आप आराम से टेंशन ले सकते हैं। जैसे कि वो हो गए आपके पेरेंट्स और आपके बहन भाई, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, या फिर आपके बच्चे। ये वो रिश्ते हैं जो आपकी खुशी में खुश और आपके दुख में साथ खड़े होते हैं। इनके लिए सोचना, इनकी फिक्र करना ये वीकनेस नहीं है, इट्स कॉल्ड लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हर उस शख्स के लिए टेंशन लेना जो सिर्फ आप पे बातें करता है और आपकी लाइफ का हिस्सा भी नहीं, तो ये आपकी एनर्जी लॉस करता है। सो बी केयरफुल। अपनी टेंशन, अपना टाइम, अपने इमोशन सिर्फ उन रिश्तों पे स्पेंड करें जो वाकई में मैटर करते हैं। तो करना क्या है आपने, लेट इट गो, जाने दें। अगर आप बीते हुए कल के बारे में बार बार सोचेंगे तो आप खुद को परेशान करेंगे, बेसुकून करेंगे और उस दिन को भी ज़ाया करेंगे जो इतना प्यारा दिन अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी में दिया है। अपने प्रेजेंट में रहना सीखें और जो हो गया उसे जाने दें। मेरे अब्बू कहते थे कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता। तब तो मुझे उनकी ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे उनकी ये बात समझ आती है कि चाहे खुशी का वक्त हो या फिर हो गम का, तो वो हमेशा नहीं रहता। तो यानी कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता। अच्छा वक्त भी गुजर जाता है और बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है। अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक इतना मजबूत कर लें कि कोई भी चीज़ आपको कमज़ोर ना कर पाए। बातों बातों में पता ही नहीं चला हमारे घर जाने का टाइम हो गया। हमने अपने भाई को सी ऑफ कर लिया और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो अब सबको भूख भी लग गई थी, तो हम घर जाने से पहले थोड़ा एक शॉप पे रुके। वहाँ से हुर के लिए जूस लिया और अपने लिए समोली ली कि घर जाके जल्दी से सैंडविच वगैरह बना लेंगे। जब भूख लगी हो और टाइम कम हो तो समोली बेस्ट रहती है सैंडविच बनाने के लिए। आप चिकन की सैंडविच भी बना सकते हैं और अंडे के भी बना सकते हैं। और यहाँ अब हुर को आइसक्रीम खानी थी तो हुर के लिए आइसक्रीम भी ली। बच्चों को आइसक्रीम इतनी पसंद होती है कि कहीं भी आइसक्रीम नज़र आ जाए और बच्चे ना खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। घर आए तो हमें एक और मज़े का सरप्राइज़ मिला। शीन से हमारा ऑर्डर आ गया। काफ़ी दिन से हम इस पार्सल का वेट कर रहे थे और फाइनली आज ये हमारे पास पहुंच ही गया। अब चलिए बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या निकलता है और जो पिक्चर्स में दिखाया जा रहा था वही सब रियलिटी में है कि या नहीं। वैसे तो मैं शीन से हमेशा से ऑर्डर करती हूँ और काफ़ी सालों से करती हूँ और ऑनेस्टली मुझे उनकी हर चीज़ बहुत पसंद आती है। फिर चाहे क्लॉथ्स हों या एसेसरीज हों या डेली वेयर, डिज़ाइन ट्रेंडी होते हैं और प्राइस भी रिजनेबल होती है और क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इसीलिए मैं बार बार शीन से शॉपिंग करती हूँ और अभी तक एक्सपीरियंस हमेशा पॉजिटिव रहा है। आज भी जो ऑर्डर आया है ये मैं आपको डिटेल से दिखा रही हूँ और ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी। मैं हुर के कपड़े हमेशा से शीन से ऑर्डर करती हूँ और अगर कभी मैं मार्केट से ले भी लूँ तो मुझे वो मज़ा नहीं आता हुर को कपड़े पहनाने में जो शीन के कपड़ों में होता है। इसके अलावा मुझे शीन की एक बहुत अच्छी बात ये भी लगती है कि अगर सामान आपको पसंद ना आए, फिर चाहे उसमें फॉल्ट हो या ना हो, वो पहली दफ़ा में आपको रिटर्न फ्री कर देते हैं। इस वजह से शीन से शॉपिंग टेंशन फ्री होती है और आप आराम से ऑर्डर करते हैं और अगर चीज़ सूट ना करे तो रिटर्न प्रोसेस भी बहुत ईजी होता है। यही वजह है कि मैं शीन पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ और बार बार वहाँ से ऑर्डर करती हूँ। तो अभी भी आप देख रहे होंगे माशाल्लाह कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, सब मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। हुर के शूज़, हुर के कपड़े और अभी आपने एक कैप भी देखी होगी जो एच नाम से थी, वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। हुर के पैदा होने से पहले भी जो शॉपिंग होती है ना, वो मैंने उसकी शीन से ही की थी और अब तक हुर की शॉपिंग शीन से होती है। अच्छा ये देखें, ये छोटे से बेबी के कपड़े हैं। ये आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है कि ये छोटे से कपड़े खूबसूरत से किसके लिए हैं। अगर आप भी शीन से ऑर्डर करती हैं तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो अब हम अपनी वीडियो का यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।